नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैनल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था कि मैं अगला वीडियो में क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं से शुरू करूंगा मैथ, और फिर प्रायिकता तक समाप्त करूंगा। और इस चैनल पे क्लास 9 से 12 तक का वीडियो अपलोड होता है, तो क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुँचाइए। जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। तो हम इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी का बुक फॉलो करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बुक का देख लीजिए। तो आप लोग भी अगर और कोई सा भी बुक का रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस बुक का भी हम वीडियो बना देंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक फॉलो करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक में हम अपना वास्तविक संख्याएं चैप्टर ले लेते हैं, वास्तविक संख्याएं चैप्टर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एचसीएफ ज्ञात करने का एक बहुत ही सरल माध्यम दिया है, एक बहुत ही सरल तरीका दिया है। तो वो तरीका क्या है? एक सूत्र के सहायता से। तो हम सबसे पहले वो सूत्र को यहाँ पे हम आपको बताते हैं। वो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र है साथियों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए को कहते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो साथियों, यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे हम जिस तरह से एचसीएफ ज्ञात होता है उस तरह से एक बार डिफिनिट कर देते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए, भाज्य जो रहता है वो आपका हमेशा यहाँ पे रहता है बीच में, जहाँ पे भाग पड़ता है। आप लोग भाग देना एचसीएफ भी जानते हैं, भाग देना भी जानते हैं। तो भाज्य है, और भाजक यहाँ पे जिससे भाग दिया जाता है, भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है। और यहाँ पे जो निकल के आता है हमारा आंसर, वो उसको कहते हैं भागफल। भागफल। और जो नीचे बच जाता है साथियों, उसको कहते हैं शेषफल। शेषफल। तो इस तरह के कुछ कंडीशन है। तो आइए हम अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वो है 135 और 225। 135 और 225 है पहला प्रश्न। तो हम पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद आपको बारी बारी से बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। हम आराम से सारा क्वेश्चन को हल करके यहाँ पे बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। यहाँ पे 135 एक नंबर प्रश्न है, 135 और 225। तो देखिए, यहाँ पे 135 जो है वो छोटा है और 225 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो बड़ा रहता है उसको कहते हैं भाज्य, और जो छोटा रहेगा उसको कहते हैं भाजक। तो ए को कहते हैं भाज्य, तो भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा 225, और बी जिसको कहते हैं भाजक बराबर हो जाएगा 135। तो इसको पहले आपको, जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया इस तरह का प्रश्न, तो आप लोग को सबसे पहले इसका मतलब पहले आपको रफ कर लेना है। तो रफ कैसे करेंगे? जैसे आपको कोई कागज पे, जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा गया है ये सवाल, तो आप लोगों को सबसे पहले रफ करना है। तो यहाँ पे आप लोग को एचसीएफ की तरह रफ करना है। आप लोग को एचसीएफ आता ही होगा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ की तरह इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार में यहाँ पे लगाएंगे 135, ये हमारा 90 शेष बच जाएगा। यहाँ पे 90 अब इधर
इसको इधर कर देंगे, 135 यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग को HCF तो आता ही होगा, एक बार में लगाएंगे 90, यहाँ पे 45 शेष बचेगा। और फिर इसको ऐसे करेंगे, 19 को यहाँ पे उतार देंगे और फिर 2 बार में 19 कट गया। तो इस तरह से पहले आपको रफ कर लेना है। और रफ करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R, ए बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे कम से कम तो आपको 5 नंबर मजबूत हो जाएगा इस चैप्टर से। खाली आप लोग को पूरा इस चैप्टर को मजबूत रखना है, 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। तो a बराबर BQ प्लस R, तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो a हमारा कितना है 225। इस तरह से हमको बैठाते जाना है। तो 225 है, यहाँ पे 225 बराबर b 135 है, 135 गुने q यहाँ पे देखना है 135, q मतलब भागफल, भागफल हमारा ये है, अभी मैंने बताया। तो एक बार में लगाए थे, हमारा शेषफल बचा था 90, तो इसको प्लस 90 कर देंगे और फिर 135 को यहाँ पे उतार देंगे, या फिर दूसरा में लेंगे, दूसरा भाज्य को लेंगे, या इसको ही यहाँ पे उतार देंगे और 19 को यहाँ पे उतार देंगे। तो 135 बराबर 19 गुने 1 प्लस 45 शेष बचा था, यहाँ पे देखिए 45 शेष बचा था। तो अब यहाँ पे 19 को यहाँ पे उतारना है, 19 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हम हल करना समाप्त कर देंगे यहीं पे। और जो हमारा यहाँ पे आया है b, लास्ट में जो हमारा b आया है उसी को कहते हैं आंसर, यानी HCF बराबर। तो HCF बराबर हमारा आ गया है, तो HCF बराबर 45। तो आप लोग को आशा करता है समझ में आ गया होगा। तो अब इसी का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो इसी का दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों, 196 और 38,220, 196 और 38,220। आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। तो आइए, कह रहा है 196 और 38,220, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। एक 196 की दूसरा नंबर है और 38,220, यही है जी। तो अब यहाँ पे भी आपको सबसे पहले रफ कर लेना है। मैंने आपको बताया कि पहले रफ करना है, तो यहाँ पे भी आपको रफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 196 है और 38,220। आप लोग देखते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 196, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 17 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 शायद 18 यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पे 2 उतरेगा और फिर यहाँ पे हम 9 बार में यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कितना बार में लगेगा साथियों? 9 बार में। आप लोग को इस तरह से देखिए, तो 9 बार में लगाएंगे। तो यहाँ से अब इसको गुना कीजिए, तो शायद यहाँ पे 1764 है साथियों, 1764। तो अब इसको घटाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 और ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये कैंसिल। अब यहाँ पे ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को कितना बार में लगेगा?
फाइव बार में यहाँ पे लग जाएगा, देख लीजिए। 6 5 30, 0 3, 9 5 45, 46 47 48 का 8, बाकी 4 5 5 4 9। यहाँ पे देखिए साथियों पूरा पूरी कट गया है। तो अब यहाँ पे भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे। तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल पर शेषफल यहाँ पे हम बैठा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 38 220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। शेषफल हमारा 0 आया, कट गया साथियों। हमारा शेषफल जो है वो 0 आया, तो यहाँ पे हम 0 कर दिए और इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 196, यानी HCF बराबर 196 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आ गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न, इसका भी तीसरा नंबर भी है। इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं साथियों। चलिए तो अब तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, कर रहा है 867 और 255। तीसरा नंबर कर रहा है 867 और 255। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए कह रहा है 867 और 255। तो यहाँ पे देखिए 255, सबसे पहले देखिए जो ज्यादा रहेगा, हम आपको शुरू में भी बताएं, जो ज्यादा रहेगा उसी को आपको भाज्य मानना है, यानी ए बराबर जो ज्यादा रहेगा। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा ज्यादा क्या है 867, यानी भाज्य बराबर 867 और भाजक बराबर 255। तो भाजक से भाज्य में हमको HCF करना है। तो यहाँ पे 255 से हमको HCF करना है 867 में। तो यहाँ पे देखिए शायद 3 बार में, तो 5 15 यहाँ पे 765 लगाए 3 बार में। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1। देखिए 102 है शेषफल, इसको ऐसे कर दीजिए और 255 को यहाँ ले चल जाइए। ये हम रफ कर रहे हैं, इसको आपको रफ करना है एग्जाम में। तो 102 आ गया। अब इसको 2 बार में लगाएंगे 204। तो ये हमारा आ जाएगा साथियों 1 5 कैंसिल। अब इसको 102 यहाँ पे चला जाएगा 2 बार में, 102 कट गया पूरी। तो अब यहाँ पे हमको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए 867 बराबर 255 गुने 3 से हुआ था 3 प्लस 102, शेषफल 102 आया था। तो यहाँ पे देखिए 102 आया शेषफल, और फिर 255 को यहाँ पे लिख दीजिए। 255 बराबर 102 यहाँ पे आ जाएगा। 102 गुने 102 से कितना बार में लगा था 2 बार में, और शेषफल हमारा कितना आया था 51। अब 102 को यहाँ पे लिख दीजिए। 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब हमारा 0 आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 51, यानी HCF बराबर 51 हो जाएगा। तो आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते होंगे, तो आप लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए हम इसको भी दर्शाते हैं बहुत सरल तरीके से।
देखिए यहाँ पे कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, देखिए कि 6q+1 कह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो ये है a बराबर BQ+R, जहाँ एक यहाँ पे कंडीशन रहता है, जहाँ 0 से बड़ा, 0 लेस देन इक्वल टू, इसको कहते हैं 0 लेस देन इक्वल टू, यानी कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर R, और R लेस देन यानी R से बड़ा B। तो ये हमारा कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि 0 से बड़ा या बराबर R होता है, 0 से R बड़ा या बराबर होता है, क्योंकि R यानी शेषफल तो 0 आ भी जाता है और नहीं भी आता है, यानी कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो और R से B हमेशा बड़ा रहेगा। B कहें तो भाजक जो रहता है वो R से हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे a बराबर BQ+R, यानी कि यहाँ पे कह रहा है 6q+1, यानी कि B के जगह पर 6 दिया है 6q, और R के जगह पर 1, और फिर दिया है 3 और 6q+5, यानी कि 3 कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे B बराबर जो हमारा है, B बराबर 6 है। तो जब B बराबर 6 है तो इस अनुसार से आप देखिएगा कि B बराबर जब 6 है, यानी कि R बराबर 20 से हमेशा छोटा रहेगा R। तो धनात्मक कर रहा है, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक में ही रहेगा, मतलब कि ऋणात्मक नहीं जाएगा, इससे छोटा तो ऋण भी हो जाएगा, 20 से छोटा, 6 से छोटा ऋण में भी -1 -2, तो वो सब ऋणात्मक नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो R बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 से कम तक होगा। तो अब इसको हम R बराबर एकाएक ही सभी को रख कर हम आप लोग को समझाते हैं। आप लोग कॉपी पर नोट्स करते जाइएगा और समझते जाइएगा। हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, फिर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए कह रहा है B बराबर 6, तो R बराबर 0 1 2 3 4 5। तो R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे साथियों 0 रखने पर, तो देखिए 6q, A बराबर 6q+0, इसमें 0 जोड़ेंगे भी तो हमारा 6q ही होगा। R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर हमारा हो जाएगा A बराबर 6q+1। अब R बराबर 2 रखने पर इसी तरह से आपको देखते जाना है और सारा को रख लेना है, रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6q+2। फिर इसी तरह से R बराबर 3, तो 6q+3, तो R बराबर 4, तो 6q+4। आपको अच्छी तरीके से बनाना है। मैं यहाँ पे कुछ जल्दी में भाग रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो 6q+4 और R बराबर 5, तो 6q+5। तो यहाँ पे कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम में कह रहा है, सम में नहीं कह रहा है। तो इसमें देखिए सम कौन कौन है, 4 है सम। फिर यहाँ पे देखिए किसी संख्या के लास्ट में 0 रहता है वो भी सम रहता है, तो ये 0 भी सम है, 2 भी सम है, यहाँ पे 1 भी सम है, 3 भी सम है, 5 भी सम है। इसलिए यहाँ पे किसी संख्या का लिखेंगे, अतः किसी संख्या का विषम धनात्मक पूर्णांक
6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस तरह से 2 नंबर हमारा हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम शानदार तरीके से समझते हैं और हल करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से ही बनेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से इसमें भी HCF ज्ञात करना होगा। तो 616 और 32 का HCF ज्ञात करने पे ही स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमको HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 32 से 616 में HCF कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार में लगेगा 32, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 3 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना से लगेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर हम 9 बार में लगा कर देखते हैं, तो यहाँ पे 9 बार में लगाते हैं तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 एक 28, 9 बार में लगाए हैं यहाँ पे हम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 में से 8 जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो इसको फिर इस तरह से कर दीजिएगा, 32 यहाँ पे उतर जाएगा और 4 बार में 32 हमारा जो है वो कट गया। तो इसको भी a बराबर BQ+R के यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए a बराबर BQ+R, यानी कि आप लोग को यहाँ पे दोबारा लिख देना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एग्जाम में जितना ही बढ़ाकर आप जितना ही अच्छे से और जितना ही बढ़ाकर लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। तो क्यों ना बढ़ाकर लिखें। यहाँ पे हम शॉर्टकट कर रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट में मत भागिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जितना ज़्यादा लिखाता है उतना ज़्यादा ही नंबर मिलता है। तो a बराबर BQ+R, तो यहाँ पे a हो गया हमारा 616 भाज्य जो है, और फिर यहाँ पे 32 गुने 19 बार में यहाँ पे भागफल है, तो 19 प्लस R जो है हमारा मतलब शेषफल जो आया है वो 8 है। तो अब इसको हम 32 को यहाँ पे करेंगे, 32 बराबर 8 यहाँ पे आ जाएगा, गुने 8 को कितना बार में लगाए थे 4 बार में, और हमारा शेषफल 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हमारा HCF जो है HCF बराबर 8, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या लास्ट में आपको लिख देना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। तो तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा बन गया। अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। तो 4 नंबर भी मैं बता देता हूँ। 2 प्रश्न और इस में है 4 और 5। तो 4 और 5 बताने के बाद फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिख लेना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे में लिख लीजिएगा हल, और उसके बाद यहाँ पे जो हम बता रहे हैं जिस तरह से उसमें कुछ अपना दिमाग लगा के भी आपको कॉपी में लिखना है। जितना बढ़िया से कॉपी में लिखाएगा बाद में देखने कहीं मान लीजिए कि अब एग्जाम आ रहा है तो लगेगा कि एक बार कॉपी को वापस देख लेते हैं, तो उस कॉपी को देखिएगा तो वापस समझ में आएगा। ऐसे जैसे तैसे लिख दीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसको सीधो से बढ़िया राइटिंग में लीजिएगा। यहाँ पे तो हम जल्दी भाग रहे हैं, आप लोग जल्दी मत कीजिएगा नहीं तो एग्जाम भाग जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1। यहाँ पे देखिए a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है a बराबर BQ+R के जहाँ पे b के जगह पे यहाँ पे 3
एम, क्यू की जगह पर एम है और 3 और आर की जगह पर 1 है, एल जगह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम आप लोग को जिस तरह से समझा रहे हैं वो आप लोग को ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है b बराबर हमारा दिया हुआ है इसमें 3 सबसे पहले, क्योंकि 3m प्लस 1 है तो b बराबर हमारा 3 हो गया। तो हम आपको अभी ही बताए हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर r हो सकता है और r से हमेशा बड़ा b होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि तो जब b बराबर 3 है तो r बराबर क्या होगा, तो r बराबर जो हमारा होगा 0, धनात्मक कह रहा है 0, ऋणात्मक में नहीं जाना है आप लोग को, 0 1 2, तो बराबर तो नहीं होगा 2 तक ही होगा क्योंकि b बराबर यहाँ पे हमारा 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए r बराबर एकाएक ही सब कुछ रख लीजिए, यहाँ से देखिएगा r बराबर 0 रखने पर और वर्ग करने के लिए कह रहा है सभी का, तो हम वर्ग भी करते चलेंगे r बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर देख लीजिए कि a बराबर 3m 3q दीजिए, यहाँ पे 3q प्लस 0। तो कोई संख्या में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त होगा, उसमें ना ही कुछ टसकेगा मस्केगा। मान लिया जाए कि आपके पास 5 रुपया है, हम 0 रुपया आपको देंगे, आपके पास बढ़ेगा कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3q ही हो जाएगा। तो अब इसका कह रहा है वर्ग करने के लिए, तो आइए हम इसका भी वर्ग भी कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका कीजिए, तो 3 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे हो जाएगा 9 और q का भी स्क्वायर करने पर यहाँ पे q का स्क्वायर ही यहाँ पे उतर जाएगा। तो 9q का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर करने पे अब यहाँ पे हमको कुछ कॉमन लेना है। तो देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें 3 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिए और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3q स्क्वायर यहाँ पे कोष्ठ में कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमको कुछ मानना है, जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है वो ये है, यही है हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक जो हमारा है वो ये है। तो इस धनात्मक पूर्णांक को हमको m मान लेना है। यहाँ पे m बराबर 3q का स्क्वायर को मानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3m, तो ये हो गया। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर देखिए जैसे जैसे हम हल करते जा रहे हैं आपको समझना है, सिर्फ आपको दोष नहीं देना है कि आप नहीं समझे तो बोलेंगे कि नहीं बढ़िया से नहीं समझाते हैं। हम समझा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से, आप लोग समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखने पर देख लीजिए यहाँ पे 3q प्लस 1 और फिर कह रहा है इसका स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम बराबर में 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको बनाना है, आपको हल करना है किस तरह से वो आपको समझना है। यहाँ पे एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र पे आपको बनाना है। तो आइए हम इसको इस सूत्र पर तोड़ लेते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए हमारा 3q है और b हमारा 1 है, 1 ये हो गया। अब कह रहा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में हमारा हो गया 1 का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे 3q का स्क्वायर कह रहा है, तो 3q का इसको कोष्ठ कर दीजिए, तो 3q का स्क्वायर करने पे हमारा हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे गुना कीजिए द्वितीय 6 और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, यानी 6q हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर करने पे हमारा 1 ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 9q का स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन लेंगे अब हम, तो कॉमन लेंगे
तो 3 का कॉमन लिए, यहाँ पे 9 मतलब 3q का स्क्वायर बच जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पे इसको कोष्ट बंद कर दीजिए और लास्ट में +1 लिख दीजिए। इस तरह से आप लोग को हल करना है साथियों। तो अब इसको हमको, ये हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हमको यह मानना है, लिखना है कि माना कि 3q स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन के अनुसार से m मान लेते हैं। तो यहाँ पे m मानने पर यहाँ पे हो जाएगा 3m + 1। तो इस तरह से हमारा 2 को तो हल कर लिए, एक 0 रखकर एक रख कर वर्ग कर लिए, जिसमें एक में आया 3m और एक में आया 3m + 1। अब तीसरा भी रख लेते हैं, 2 रखने पर भी इसी दोनों में कोई आएगा। तो आइए हम तीसरा भी रख लेते हैं इसको मिटा करके। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे साथियों, और समझ में नहीं आता है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम जितना मेहनत होगा उतना करेंगे, हम उसके बाद भी हम आपको समझाएंगे जरूर, आपके दिमाग में ठोकते रहेंगे। कैसू ठोका है, किल्ला ठोक देंगे। तो अब यहाँ पे हम r बराबर 2 रखने पर करते हैं, r बराबर 2 रखने पर तो देखिए r बराबर 2 रखते हैं तो 3q + 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए यहीं पे, तो स्क्वायर करने पे फिर हमको a² + 2ab + b² पे इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे हम तोड़ देते हैं, a² + 2 × 3q × 2 + 2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कोष्ट में कर देते हैं, इसको भी कोष्ट में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3q का स्क्वायर जो है, तो 3q का स्क्वायर, तो इसको हम 9q का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि q का भी स्क्वायर कर देंगे। q का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, q का स्क्वायर ही लिखा जाएगा जस का तस। तो देखिए यहाँ पे हम 9q का स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2 × 6 और 6 × 12q, यहाँ पे हो जाएगा 12q प्लस 2 × 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे हम, तो इसमें कॉमन लेवा जाएगा 3 से, इसमें भी लेवा जाएगा, 4 में लिया जाएगा, नहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को इसी कॉलम को एक कॉलम आगे बढ़ा देना है, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1। 3 + 1 4, और 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब इसमें हम कॉमन लिए हैं 3 का, तो 3 का कॉमन लेने पे हमको 3q का स्क्वायर अंदर प्राप्त हुआ है, प्लस 4q 3 × 12 4q 4q + 1, और इसको कोष्ट बंद कर देंगे और +1 जो ये है वो लास्ट में लिख देंगे, और फिर इसको हम मानेंगे। फिर यहाँ पे लिखिएगा आप कि 3q² + 4q + 1 को हम m मान लिए, क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m + 1। ये भी देखिए साथियों 3m + 1 के रूप में आया। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ये हम साबित कर चुके हैं। तो ये इस तरह से आप लोग को बनाना है। आप अच्छे से कॉपी में उतारिएगा, अच्छे से समझिएगा हमारे बात को, एक एक बात को आपको दिमाग में हटाना है, तभी आपको समझ में आएगा साथियों। मैथ है, मैथ बहुत अच्छे से समझ में आता है। साइंस रहेगा तो उसको तो फिर हम ऐसे ही रटा देंगे, रटन तो विद्या कर देंगे। उस समय आपको देरी नहीं करना है, आपको जितना हो सके शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा साथियों। जिंदगी भर हमको साथ चाहिए आप लोग का। तो अब हम इसको
यहाँ से हटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो अब हमारा जो है 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा जो है जो 5 नंबर क्वेश्चन सिर्फ रहा है, तो आइए उसको भी हम अभी ही खत्म करेंगे। कोई दिलचस्पी नहीं, अपना जो लक्ष्य है आज हमको एक्सरसाइज 1.1 खत्म करके ही जाएंगे। जो लक्ष्य रहेगा वो लक्ष्य करके जाएंगे। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है साथियों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है भाई। नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप डिफिकल्ट मानोगे आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो आइए देखिए इसको भी हम शानदार तरीके से कैसे बनाते हैं, आप लोग खाली सिर्फ देखते रहिएगा। तो देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे इसके पहले वाले में जहाँ पे 3m था वहाँ पे इसमें 9m कह रहा है। तो इसमें हम आपको बता दें कि जहाँ 9m है यहाँ पे आप 3m लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 4m रहता तो यहाँ पे 2m लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन को हमको छोटा करना है और छोटा करेंगे तब कम सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे फिर हम जो होता है जैसे 3m लिखेंगे तो हमारा जो b बराबर हो मतलब कि r बराबर जो होगा जो 2 तक होगा 0 1 2, तो इसको हम 3 बार ही हल करेंगे। और इस अगर जो 9 लिखेंगे b बराबर, तो हमारा r बराबर जो हो जाएगा जो मतलब b से छोटा होता है r, तो 0 1 2 3 4 8 तक होगा। तो हमको 8 सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 8 सॉल्यूशन में कम से कम तभी तो रात तो बीतेगा जरूर। तो इसलिए हम इसको छोटा कर देंगे प्रश्न को, आपको देखते जाना। और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी छोटा करना है, वहाँ पे भी इसको काट देना है, समझे। तो आइए हम इसको काटते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दे देते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि 9m, तो a बराबर BQ प्लस आर यहाँ पे लिखिए, BQ प्लस आर, जिसमें कह रहा है a बराबर 9m या 9m+1, कुछ कह रहा है 9m+8, ये कह रहा है। तो हम इसको सिद्ध करना है हमको। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो 9m+1 यानी कि b बराबर जो हमारा हो गया है, इसको b बराबर यहाँ पे लिखना है 3। क्या है कि 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रहता तो इसी को छोटा करना है, यहाँ पे छोटा करके लिखना है। अगर यहाँ पे 16 रहता तो 4 लिखा था। इसको जितना से जितना हो सके छोटा कीजिए इसको। तो इसी तरह से हम छोटा किए हैं, 3 किए हैं यहाँ पे। तो अब इसको देखिए, अब जब b बराबर 3, तो ये कंडीशन तो आप जानते ही हैं कि 0 < r <b, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर r और r से हमेशा बड़ा b, यानी कि b जो है 3 है, यानी कि b से छोटा r। तो r बराबर हमारा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखिए r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर साथियों, तो यहाँ पे अब आप लोग को देखना है कि r बराबर 0 रख रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों, क्या बतावें आप लोग को। समझ में नहीं आता है दिमाग में ठोक देंगे, समझना है बहुत अच्छे तरीके से साथियों। और जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए, बहुत से लोगों को पहुंचाइए वीडियो। चैनल बढ़ेगा, आदमी बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेंगे, मेंबर बढ़ेंगे। तो देखिए 0 रखने पे, तो यहाँ पे 3m में यहाँ पे रखना है 3m। और यहाँ पे एक बात है, घन करने के लिए कह रहा है, उसमें वर्ग करने के लिए कह रहा था, इसमें घन करने के लिए कह रहा है। तो 3m+0, और कोई संख्या में अगर 0 ऐड करेंगे तो 0, सही जवाब, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो सिर्फ 3m हो जाएगा। और इसका घन करेंगे, अब हम यहाँ पे घन करेंगे, तो घन करने पर हमारा ये हो जाएगा 27m। तो 27m हो जाएगा, 27m। तो इसको हम अब मतलब कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे 9 का कॉमन लेंगे हम। तो 9 का कॉमन लेने पे यहाँ पे 9m का क्यू ये हमारा आ गया। तो अब इसको हमको m मानना है, m यहाँ पे q भी लिख सकते हैं साथियों, q रहता है अच्छा लगता है, q को दिखने में लगता है, यहाँ पे q लिख सकते हैं आप। ऐसे m भी है तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं हम, क्योंकि क्यू अच्छा लगता है देखने में हमको। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिखिए। देखिए, तो क्यू लिख दिए। अब इसको आपको, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इसको आपको एम मानना है, तो एम मानना है तो ये भी हो जाएगा 9m। तो एक ठो हो गया 9m। अब कह रहे हैं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो अब r बराबर 1 रखिए। r बराबर 1 रखने पर देखिए, r बराबर 1 रखने पर हो जाएगा हमारा ये 3q प्लस 1 और इसका घन। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये आप फार्मूला जानते होंगे। इसी फार्मूला पे हमको आज बनाना है, तो आप लोग भी बनाइएगा इसी फार्मूला पे, बदलना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसी फार्मूला पे हमको बनाना है ए क्यू। तो यहाँ पे 3q का क्यू कर देना है यहाँ से इससे, प्लस ए स्क्वायर भी, ए ये है तो 3q का स्क्वायर और b इंटू में b 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। और फिर प्लस में कह रहा है ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3q इंटू बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो अब कह रहा है प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू। तो अब यहाँ पे आपको समझना है, 3 का क्यू करेंगे 27q, यहाँ पे क्यू का भी क्यू होगा। तो अब प्लस में देखिए यहाँ पे 3 1 है तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9q प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे भी 3q हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का क्यू 1 का पर घात कितना भी हो जाएगा साथियों, उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ पे भी प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमको कॉमन लेना है, यहाँ पे 9 का हम कॉमन लिए, यहाँ पे 9q का घन प्लस 1, मतलब q सिर्फ, प्लस यहाँ पे देखिए 9q का घन मतलब लिए हैं तो यहाँ पे 3q ही लिख दीजिए साथियों, और फिर इसको कोष्ठ बंद कर दीजिए और इसके बाद प्लस 1। अब इसको मानना है आपको, यहाँ पे देखिए 3q हो गया और एक 4q में भी यहाँ पे मिटा के लिख सकते हैं। तो इसको मानना है, फिर इसको मानना है आपको m, यहाँ पे लिखना है विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना कि इतना विषम धनात्मक पूर्णांक है इसलिए हम इसको m मान लेते हैं। तो m मानने पे हमारा हो जाएगा ये 9m प्लस 1। तो हमारा एक 9m और 9m प्लस 1 तो आ गया। अब बच गया हमारा 9m प्लस 8, वो हम 2 रखेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए हम इसको मिटा के उसको भी रख ही लेते हैं, क्योंकि आपको तो बोले हैं, वादा किए हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और फिर अगर जो हम अपना बात से अकड़ गए तो फिर आप फिर अकड़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो हम अकड़े नहीं है, आप भी नहीं अकड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। हम इसको कुछ स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो पहले ही ले लीजिएगा, रोक के वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। धन्यवाद साथियों। क्या बताएं, बहुत गर्मी है, रात को वीडियो बना रहे हैं फिर भी आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है जिंदगी में। तो अब देखिए यहाँ पे r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर यहाँ पे 3q प्लस 2 का घन, यहाँ पे देख लीजिए 3q का घन, इसको बंद कर दीजिए, प्लस 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस
3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का घन। इस तरह से हम बना दिए। आप लोग को कुछ भी गलत बुझाता है आप झटाक से कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे आप गलत किए हैं, क्योंकि हम भी आदमी हैं, तो आदमी से ही गलती होता है साथियों। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 27q घन प्लस 3q का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9q। नहीं होगा। सबसे पहले 3 दूना 6 और 6 12 6, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 36q का स्क्वायर, 36q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3q, तो यानी 4 तिया 12q प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। ये हो गया। अब इसको हमको थी लेना है, कॉमन लेना है 9 का, तो पहले आपको देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम 9 का कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9q का घन प्लस 4q का स्क्वायर प्लस 12q, यहाँ पे करके प्लस 8। इसको इतना ही लिख देना है, नहीं होगा तो इस तरह से हमारा इसको फिर हमको विषम धनात्मक पूर्णांक बोल करके लिख करके कि माना विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको m मान लिए। m मानने के बाद हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे बार बार बता रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे 9m प्लस 8, तो हमारा तीसरा भी हो गया सिद्ध। तो हमारा ये चैप्टर जो है साथियों प्रश्नावली 1.1 जो है समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।